जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गंगा पर। आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपके एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान का जो संविधान का पहला सॉरी हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का जो पहला बैठक है वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। और ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी रह गई थी। तो बात करें उस समय जो है 1947 में कम से कम 2 से 3 बार परिवर्तित हुए हैं। तो एक बार तो 324 थी, फिर यह घटकर 299 रह गई। इन दोनों ऑप्शन में जो आंसर रहेगा उसको मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसका क्या रीज़न है कि भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है? तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द सेकुलर है उसका अर्थ बताना है। तो सेकुलर का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? देखिए जब मूल रूप से पूछे तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। और यदि वर्तमान में पूछे तो कितने आर्टिकल हैं? तो वर्तमान में तो 470 होंगे, 448 भी हैं किसी किसी में, और 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो आर्टिकल 1 में जो है आपको दिखेगा कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसमें देखिए दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन का रिपीट भी करा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में क्या कहा गया है? कि भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी बताया ना आपको पहले ही क्वेश्चन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 2 दिन पहले। उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? तो उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो संविधान सभा द्वारा। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है कि भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है कि भारत राज्यों का भारत में जो वंशानुगत शासक है वो नहीं है। क्या है? वंशानुगत शासक नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण जो है ये नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछा हमसे, तो ऐसे में जो है ऐसे क्वेश्चन को कमजोर वर्गों में कल्याण का प्रबंध करना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको जो हम समझा रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ गया होंगे। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कितने भाग और अनुसूचियां हैं। बात पूछे भाग और अनुसूचियां की तो 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यदि पूछे कि कितने अनुच्छेद हैं तो 400 इस समय 70 प्लस है, लगभग 500 के करीब है। 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या, तो इसमें हाईएस्ट 448 है, इसमें 448 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए संयुक्त बैठक होती है संसद सत्र का शुरू होने तक, ठीक है, लेकिन इसकी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत 108, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार का संविधान सभा में कर दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा, जो संविधान, तो क्रिप्स योजना जो था उस समय, उसके लिए यह योजना बनाई गई थी ताकि उस समय की जो युद्ध की स्थिति थी उसे बंद किया जाए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो उस समय जो नरगिस दत्त थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नरगिस दत्त किसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो पहला अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रमुख पद है, भारत का प्रमुख आम नागरिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, या लोकसभा बनने की जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ लोकसभा राज्यसभा से, तो देखिए बात करें लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्र को संयुक्त सत्र को बुलाता है। बात करें जो है लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनता करता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या इसमें 525 है, लेकिन वर्तमान में ये 552 है, लेकिन अभी इसको कर 550 कर दिया था। 2019 में जो एक बिल बना था, अमेंडमेंट बना था, उसके तहत 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 हुई थी जो चुना हुआ था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और अन्य दोस्तों के साथ शेयर। यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।